वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाले हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। इसलिए मैं आपको ईबीएस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हम इसके लिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनका आंसर मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आपको लास्ट में बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बिहार सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तराखंड सरकार के या फिर उड़ीसा सरकार के। इनमें से किस सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? 2009 में। कब किया गया था? सन 2009 में। और यह बिहार सरकार के प्रस्ताव पर किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि मिर्ची है हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है, तो इसको व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। सर्वप्रथम जब मिर्ची की शुरुआत हुई थी तो व्यापारी हमारे देश में मिर्ची को कहाँ से लेके आए थे? अफगानिस्तान, चीन, दक्षिणी अमेरिका और लास्ट ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका। इनमें से आपको आंसर बताना है और इसका सही राइट आंसर होगा कि जो भारत में व्यापारी थे वो इस मिर्ची को दक्षिणी अमेरिका से लेके आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर कि उस पक्षी का नाम बताना है जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। जिसकी आंखें मानव की तरह क्या होती हैं? सामने की तरफ होती हैं। उस पक्षी का नाम आपको बताना है। बाज, चील, उल्लू और गिद्ध। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, उल्लू। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मानव की तरह एकदम सीधी होती हैं। ठीक है, सामने की तरफ होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्रदान करती हैं वो वाली गैसें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मेथेन यानी कि CH4, जलवाष्प वाटर वेपर होती है और उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इन तीनों गैसों के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुचिपुड़ी नृत्य है वो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम। जो कुचिपुड़ी डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी का पालन, जो मधुमक्खी शहद प्रदान करती हैं उनका पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर और पिसीकल्चर। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। किसमें? रेशम का पालन किया जाता है, रेशम कीट को। एक्वाकल्चर में जलीय जीव या जलीय पौधों का पालन किया जाता है और पिसीकल्चर में केवल मछली पालन होता है। किसका पालन होता है? मछली पालन किया जाता है पिसीकल्चर में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देखा जा सकता है। तो आपको ऐसे पक्षियों का समूह चूज करना है जो वस्तु हमें 2 मीटर से दिखाई देती है, वह वस्तु उन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? बाज, कौवा, कबूतर, कबूतर, तोता, चील, बाज, चील, गिद्ध और कौवा, चील, बुलबुल। इसका राइट आंसर होगा बाज, चील और गिद्ध। ये ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी जो दृष्टि होती है वो बाकी के अलावा कितनी होती है? 4 गुना अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी शिकारी पौधा
या जिसे पिचर प्लांट भी बोलते हैं, जो किसी कीट या मेढक को फंसाकर खा जाता है, ये हमारे देश के किस पूर्वी राज्य में पाया जाता है और इस राज्य का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा, यह पौधा मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय की कैपिटल क्या है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। और वर्तमान में इस मेघालय के सीएम कौन है? कोनरड संगमा। क्या नाम है इनका? कोनरड संगमा। और फागू चौहान यहाँ की क्या हैं? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल होता है वो किस में मिलता है? सिरके में पाया जाता है। किस में? सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल होता है वो मधुमक्खी के डंक और इसके साथ ही चींटी के डंक में भी पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टैनिक अम्ल की बात करते हैं। टैनिक अम्ल होता है वो चाय में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल है वो इमली, आम में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया है? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, या ऑक्सीजन की कमी, या ऑक्सीजन की अधिकता। आपको बताना है कि रात में क्या होता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तो बनाते नहीं हैं जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन हो, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती है। इस कारण वो क्या करते हैं? केवल श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता पाई जाती है पेड़ों के नीचे। इसी कारण माँ ने बोला है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? तो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? फसल चक्र में कौन सा काम आता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो किस तत्व की स्थिरता है वो संभव हो पाएगी? किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। रोनाल्ड रॉस का संबंध इनमें से किससे है? हैजा, चेचक, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, तपेदिक जिसको बोलते हैं, और मलेरिया। तो रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं। मलेरिया के जो परजीवी होता है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। तो इस प्लाज्मोडियम की क्या की थी? खोज की थी। और इसी कारण इनको 1902 में, ठीक है, 1902 में क्या मिला था? नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इनको इसी कारण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, मलेरिया के कारण इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल। तो मखाना की खेती के लिए जो फेमस जिला है वो है मुजफ्फरपुर। कौन सा है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और मुजफ्फरपुर कहाँ पर स्थित है? यह बिहार में का एक जिला है। ठीक है, और एक और याद रखना है आपको, मुजफ्फरनगर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और बिहार का जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर है, जो मखाना की खेती के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आपको याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह। और केवल 10% एनर्जी होती है वो एक खाद्य श्रृंखला से दूसरी खाद्य श्रृंखला में पहुंच पाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको हाँ और ना दोनों पर अच्छे से ध्यान देना है कि कौन सा पूछा है और कौन सा नहीं पूछा है। तो इसमें नहीं पे पहले अंडरलाइन कर लेना है। तो नहीं है, चावल है वो खरीफ की है, गन्ना है खरीफ की है, और मक्का है खरीफ की है। लेकिन जो गेहूँ है वो किसकी फसल है? ये रबी क्रॉप है।
किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? यानी कि किस विटामिन की कमी यदि हमारी बॉडी में हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी से यदि कोई घाव हो जाता है तो उससे रक्त बहना चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ये आपको पता ही होगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। कौन सा होता है? बेरीबेरी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो फेमस हैं, आपको नाम पता होना चाहिए इनका, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। और इनका जो साथ दिया था उनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में से ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? गाजर और मूली, टमाटर और आलू, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां और चना एवं मटर। तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन है भरपूर मात्रा में पाया जाता है गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहाँ पाया जाता है? बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर है वो असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाता है? देखिए यहाँ पे पूछा गया कि झटके से घुमाता है, धीरे धीरे तो घुमाता है उल्लू। कौन सा घुमाता है? उल्लू, जो करीब 270 डिग्री या कभी कह सकते हैं कि कभी कभी 360 भी घुमा लेता है। मोस्टली आपको 270 याद रखना है। लेकिन जब झटके से बात आती है तो झटके से घुमाने वाला पक्षी है वो है मैना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? चेराव नृत्य करते हैं मिजोरम के लोग। कहाँ के? मिजोरम के लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए बायोगैस संयंत्र में पशुमल यूज किया जाता है, जैव कचरा यूज होता है, मानव का मल यूज होता है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, ये बायो वेस्ट होते हैं। लेकिन खनिज तेल है इसमें यूज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो हर चीज़ को रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, जो रात में जगते हैं, वो काले और सफ़ेद रंग को देखते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। ये आपको याद रखना है कि जो स्टेम होता है, तना होता है, उसमें आते हैं आलू आता है और अदरक आती है, अदरक की फैमिली है हल्दी, ठीक है। ये इसमें आते हैं किसमें? तना में, ये स्टेम होती है। और जड़ की बात करें तो जड़ में है गाजर, आपको याद रखना है, चुकंदर, शकरकंद
और मूली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शकरकंदी, मूली और हल्दी ये भी नहीं होगा। गाजर, हल्दी और अदरक ये भी नहीं होगा। चुकंदर, आलू और अदरक ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गाजर, चुकंदर एवं मूली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखिए, दीपावली है, ये अमावस्या को आती है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दीपावली कब आती है? अमावस्या को आती है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है। होली है, वो फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है, लेकिन महाशिवरात्रि नहीं आएगी। होली है, रक्षाबंधन है और गुरु नानक जयंती है, ये तीनों के तीनों पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। होली है फाल्गुन पूर्णिमा और रक्षाबंधन है वो श्रावण की पूर्णिमा और गुरु नानक है, उनकी जयंती है वो कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है। दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आबू धाबी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आबू धाबी है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई की क्या है? कैपिटल है। कि निम्न में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिसके लिए बात की गई थी कि इसका नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क किया जाए। ठीक है। इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। 30 में से आपने 25 क्वेश्चन किए हैं, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। ओके। यदि इससे कम किए हैं तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। यदि ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगती है, उसके इफेक्ट आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू।